मैं हूं सीए दिव्या बंसल और आज हम अपने इस वेबिनार में बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे। टॉपिक ये है कि किस तरह से मैं अपने इनपुट टैक्स क्रेडिट का मिसमैच निकाल सकती हूँ। ऑल्दो ये मैंने आपको पहले भी कई वीडियोस में बताया है, साथ ही साथ मैंने आपको जीएसटीआर 9 में किस तरह से ये मिसमैच को डील करना है वो भी बताया है। बट आज मैं फिर से एक और फ्री टूल आपके लिए लेके आई हूँ कि जिसको आप यूज करेंगे तो आप बहुत इजीली इनवॉइस वाइज लेवल पे, इनफैक्ट जीएसटीआईएन लेवल पे भी आप अपने मिसमैचेस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। मीनिंग कि अगर सपोज कीजिए आपको पता है कि आपका 3B में इनपुट गलत गया है, बुक्स में अलग गया है और 2A में अलग गया है, तो आपको प्रॉब्लम कई बार क्या आती है कि किस जीएसटी नंबर से, यानी किस वेंडर ने एक्चुअल में वो बिल अपलोड नहीं किया, या फिर आपकी बुक्स में कौन कौन से ऐसे एक्सेस इनपुट हैं जो आपने क्लेम नहीं करे थे। इसी बात को ध्यान में रखते हुए एक्सेल शीट बनाई गई है। इसके लिए दोस्तों आपको इस लिंक पे जाना होगा जो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और इनफैक्ट कमेंट बॉक्स में दिया गया है। ये बुक लाउंज की वेबसाइट पे आप जाइए, यहाँ पे आप देखिए रिको ऑफ जीएसटीआर 2A एंड परचेज रजिस्टर दिया गया है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे वो आपसे लॉगिन डिटेल्स मांगेगा। अगर आपने लॉगिन बना रखा है वेल एंड गुड, नहीं बना रखा तो आप इस पे लॉगिन कीजिए। लॉगिन करने के बाद आप इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे आपके पास एक्सेल शीट डाउनलोड होने लग जाएगी। डाउनलोड होने के बाद दोस्तों जैसे मैंने पहले से ही डाउनलोड किया हुआ है तो मैं आपको ये दिखाती हूँ। इस तरह से आपके पास ये एक्सेल शीट आ जाएगी। इसमें आपके पास बहुत सारे टेबल्स हैं और इनफैक्ट सबसे पहला टेबल आता है इंसर्ट पीआर। इंसर्ट पीआर मींस इंसर्ट योर परचेज रजिस्टर, यानी जो भी आपके बुक्स के अकॉर्डिंगली आपका परचेज रजिस्टर बनता है आप उसको इसमें डालिए। अब इंसर्ट पीआर में अगर आप जाएंगे, आप इसी फॉर्मेट में कोशिश कीजिए जो भी आपका अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है आप पहले उसकी परचेजेस को सारा डाउनलोड कीजिए। डाउनलोड आप जैसे ही एक्सेल फॉर्मेट में करेंगे तो आप उसको इसी फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दीजिए, यानी इसी सीक्वेंस में आप उसको कन्वर्ट कर दीजिएगा। जैसे ही आपने ये शीट को डाउनलोड किया, इसमें कुछ डेटा ऑटो फिल्ड आ रहा है, यानी ये एक बेसिकली सैंपल डेटा इन्होंने डाल रखा है, आपको ये डेफिनेटली रिमूव करना होगा। अब दोस्तों जैसे ये इन्होंने ऑलरेडी डेटा दे रखा है इंसर्ट पीआर में, तो आप इसको यहाँ से डिलीट कर दीजिए। डिलीट करने के बाद मैंने ऑलरेडी एक अपने पास शीट क्रिएट की हुई है। शीट कैसे क्रिएट की हुई है मैं आपको दिखा देती हूँ। डेटा मैंने ऑलरेडी बना रखा है, यानी मैंने अपना परचेज रजिस्टर और जीएसटीआर 2A वाला सारा डेटा एक्सेल में डाला हुआ है। दोस्तों पहला टेबल मैंने इसमें जो डाला हुआ है वो डाला हुआ है इंसर्ट 2A डेटा। जैसे ही आप जीएसटी पोर्टल पे 2A को डाउनलोड करते हो, पहली बात तो 2A आपकी मंथली बेसिस पे डाउनलोड होगी। डाउनलोड होने के बाद आप उसको कंसोलिडेट कर दीजिए। कंसोलिडेट वो इसी फॉर्मेट में होगी, यानी वो इसी फॉर्मेट में एक्चुअल में होगी, बट आपको बस मंथ्स को कंसोलिडेट करना होगा। अब क्योंकि पहली शीट मेरी वहां पे परचेज रजिस्टर की है तो मैंने परचेज रजिस्टर को अपने अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर से निकाल के इसी फॉर्मेट में डाल दिया था। अब मैंने यहाँ पे इस अपने परचेज रजिस्टर की डिटेल्स को कॉपी किया। कॉपी करने के बाद मैंने यहाँ पे इसको पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद दोस्तों ये ध्यान रखिएगा कि जो लास्ट कॉलम है कंसीडर्ड, इसमें आप ध्यान रखिए कि सारे इनवॉइसेस के आगे कंसीडर्ड लिखा हुआ है, यानी ये सारे इनवॉइसेस आपको कंसीडर करने हैं व्हाइल मेकिंग द कंपैरिजन। फिर आप जाएंगे पीआर पिवट में। पीआर पिवट में आप जाइए, आप किसी भी एक कॉलम पे क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद ऊपर टूल्स में एनालाइज में जाके चेंज से डेटा सोर्स में जाइए। ये आपको ऑटोमेटिकली इंसर्ट पीआर वाले रेंज पे ले जाएगा। यहाँ पे करने के बाद आप इसको ओके कीजिए। ओके करने के बाद आप डेटा में जाके इसको रिफ्रेश कर दीजिए ताकि आपका सैंपल डेटा की जगह एक्चुअल डेटा जो आपने फिल किया है पीआर टेबल में वो आपके पीआर पिवट में भी आ जाए। आप इसको रीचेक भी करिएगा। रीचेक कैसे कर सकते हैं कि जैसे आप इंसर्ट पीआर में गए, आपने यहाँ पे टैक्सेबल वैल्यू का एक बार आप सम कीजिए। सम जैसे मैंने किया तो देखिए नीचे लिखा हुआ आ रहा है 99,093 रुपीज का मेरा टोटल आ रहा है। वही सेम अगर आप पीआर पिवट में देखोगे तो ये देखिए 99,093 रुपीज का आ गया। दैट मीन्स अब वो जो डेटा इसने पिक किया है वो एग्जैक्ट वही है जो मैंने डाला है। सिमिलरली अब आप यहाँ पे डालिए। यहाँ पे भी देखिए कि अगर वो सेम आ जाता है तो ठीक है, नहीं तो आपको सेम करना होगा, पहले सोर्स डेटा को चेंज करना होगा फिर रिफ्रेश करना होगा। अब इसका मीनिंग क्या है? पहला जो टेबल आ रहा है इसी के अंदर पीआर पिवट के अंदर, वो आपको बता रहा है कि इनवॉइस कितने हैं आपके पास। इनवॉइस के बेसिस पे इसने पिवट बना दिया। सेकंड जो है वो जीएसटी आएंगे, यानी जिस वेंडर से आपने परचेज किया उस परचेज बेसिस पे इसने पिवट बना दिया। सिमिलरली अब मैं नेक्स्ट टेबल पे जाऊंगी, यानी नेक्स्ट शीट पे जाऊंगी जहां पे मेरे को बोलता है इंसर्ट 2A डेटा। इसमें भी इन्होंने कुछ सैंपल डेटा डाला हुआ है तो आपको पहले सैंपल डेटा को इरेज करना होगा। सैंपल डेटा को जैसे ही आप डिलीट करिएगा तो आपके पास ये ब्लैंक शीट हो जाएगी। आपने ऑलरेडी 2A को डाउनलोड किया हुआ होगा। 2A को जैसे ही डाउनलोड किया हुआ है तो आप वही सेम इसमें कॉपी पेस्ट कीजिए। मैंने इसको कॉपी पेस्ट किया। सेम इसमें आप वही
2A पिवट में भी वही सेम स्टेप्स लगाएंगे जो मैंने पहले लगाए थे PR पिवट में, यानी इनवॉइस नंबर या किसी भी कॉलम पे आप जाके एनालाइज में जाइए, चेंज डेटा सोर्स कीजिए और यहाँ पे आपके पास जो टेबल सिलेक्शन है आप उसको चेंज करके, यानी यहाँ फुल फर्स्ट कॉलम से लेके आपको जो लास्ट डेटा तक है आपको उसको पूरा सिलेक्ट करना होगा इसमें। और सिलेक्ट करने के बाद आप इसको वापस से यहाँ जाके इसको आप ओके कर दीजिए। ओके करने के बाद आप देखिए अब मेरा जो सम ऑफ टोटल टैक्स है वो 27,441 रुपीज आना चाहिए। क्या वो यही आ रहा है? यहाँ पे भी मैं गई, यहाँ पे मैंने टोटल टैक्स के कॉलम को मैंने सम किया, वो 27,441 दिखा रहा है, यानी जो मेरा डेटा पिवट में गया है वो बिल्कुल सही गया है। अब इधर भी वही पिवट्स आएंगी, पहले आपका इनवॉइस वाइज आपको पिवट बन गया, सिमिलरली सेकंड जो पिवट बनेगा वो आपका GSTIN वाइज बनेगा। अब दोस्तों देखो यहाँ पे उसने ऑटो पिक नहीं किया है अभी, तो इसमें वही हमने स्टेप्स किया, एनालाइज में गए, यहाँ पे हमने चेंज सोर्स डेटा किया, सोर्स डेटा को चेंज करने के बाद मैंने इसको एनहांस कर दिया क्योंकि उसमें पूरा डेटा नहीं दे रखा था इसने। ये लेने के बाद मैंने इसको ओके किया, ओके करने के बाद अब देखिए फिर वो कंप्लीट डेटा आ गया और यहाँ पे सम मैंने एज अ सम चेक मैं बोल रही हूँ कि इसको 27,441 आ गया। दैट मीन्स जो अब 2A से डेटा निकला है वो भी पिवट में एक तो GSTIN वाइज हो गया है और दूसरा इनवॉइस वाइज हो गया। दैट मीन्स टोटल जितने आपके पास इनवॉइसेस थे यूनिक वो आ गए हैं और सिमिलरली एक पर्टिकुलर GSTIN से आपकी टोटल जितनी परचेज थी वो आ गई है। अब नेक्स्ट आप क्या जाएंगे, यूनिक के अंदर जाएंगे। यूनिक में भी जो आपके पास डेटा ऑटोफिल हो रखा है आप इसको डिलीट कर दीजिए। डिलीट करने के बाद दोस्तों आप पहले क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे 3 कॉलम्स मांग रहा है वो GSTIN, सप्लायर GSTIN एंड इनवॉइस नंबर। तो मैंने PR पिवट वाले टेबल में मैं गई, इधर जाने के बाद मैंने यहाँ से पहले अपना GSTIN उठाया, फिर GST नंबर, फिर इनवॉइस नंबर उठाया और इसको मैंने Ctrl+C करके यूनिक में जाके यहाँ पे आप देखिए Ctrl+Alt+V करके मैंने इसको पेस्ट कर दिया। सिमिलरली मैं 2A के पिवट में से भी इसको कॉपी करूंगी ताकि जो मेरे पास यूनिक सारी सीरीज आ जाए वो एक जगह पे कलेक्ट हो जाए। अब इसको मैंने यहाँ से वही कंट्रोल कॉपी किया और यहाँ पे जाके यूनिक में इसकी वैल्यूज को मैंने पेस्ट कर दिया। इसी में से ही मैंने GSTIN को और सप्लायर GSTIN को कॉपी किया। कॉपी करने के बाद मैंने यहाँ पे इसको पेस्ट कर दिया वैल्यूज को। ठीक है, ये करने के बाद दोस्तों आप क्या करेंगे, आप इसमें से रिमूव करेंगे डुप्लीकेट्स को ताकि आपके पास यूनिक सीरीज आ सके। अब मैंने इसको सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद मैंने डेटा में जाके रिमूव डुप्लीकेट्स किया। डुप्लीकेट्स करने के बाद आपको इसको ओके करना है और देखिए आप 21 डुप्लीकेट्स इसने रिमूव कर दिए। सिमिलरली यहाँ पे जैसे मैंने किया GSTIN और इनवॉइस वाला एरिया को यहाँ पे भी मैंने रिमूव डुप्लीकेट्स करके ओके क्लिक करके इसमें जो 10 डुप्लीकेट्स आ रहे हैं वो हटा दिए। इसका मीनिंग क्या हुआ दोस्तों, पहला अगर आप देखोगे GSTIN और सप्लायर GSTIN में उससे डुप्लीकेट रिमूव करने का मीनिंग क्या हुआ कि जितना भी जिस सप्लायर से मैंने परचेज कर रखे थे वहां तो टोटल समरी आ रही थी, अब सिर्फ यूनिक नंबर्स यानी स्पेसिफिकली एक पर्टिकुलर GSTIN आ जाएगा। यानी इसी वेंडर से ही मैंने डीलिंग की है, चाहे इस वेंडर से मैंने मल्टीपल टाइम्स डीलिंग किया हो बट वो यूनिक वैल्यूज दिखाएगा मुझे। सिमिलरली सेकंड में भी यही काम किया क्योंकि परचेज रजिस्टर और 2A में ऐसे इनवॉइसेस होंगे जो कॉमन होंगे, तो उस बेसिस में ध्यान रखते हुए कि भाई वही GSTIN मेरा है, सामने वेंडर का भी वही है और इनवॉइस नंबर भी वही है, तो जो डुप्लीकेट्स थे वो रिमूव हो गए। डुप्लीकेट्स रिमूव होने के बाद जो एंड प्रोडक्ट है वो इस टेबल में आ जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट शीट में जाने से पहले आप क्या करिएगा, GSTIN और सप्लायर GSTIN को सिलेक्ट कीजिए, इसको कॉपी कर लीजिएगा। कॉपी करने के बाद आप देखिए इसमें जाइए मैच एट GSTIN लेवल रिपोर्ट, यहाँ पे इन सेकंड कॉलम के बाद आप इसको डिलीट कीजिए और यहाँ पे अपना डेटा पेस्ट कर दीजिए। वैल्यूज को किया मैंने पेस्ट। अब क्योंकि पहले 3 रोज में मेरे पास फॉर्मूला लगा हुआ है तो मैंने इस फॉर्मूले को ड्रैग किया, ड्रैग करके मैंने इसको ड्रॉप कर दिया। तो आप देखिए इसमें आपको डिफरेंस पता चलेगा। फर्स्ट रो आप डिलीट कर दीजिएगा बिकॉज वो ऑटोफिल डेटा था ऑलरेडी। अब देखिए आप इसमें क्या मीनिंग हुआ कि जो पहला कॉलम है दैट मींस मेरा GSTIN नंबर क्या था, सेकंड बता रहे किस से मैंने परचेज किया था, यूनिक अमाउंट। ठीक है, टोटल परचेज एज पर 2A इस GSTIN नंबर पे इतनी थी, जैसे कि फर्स्ट अगर हम देखें तो 2439 रुपीज की थी। मेरे परचेज रजिस्टर में ये सिर्फ आ रही है 1510 की, यानी मैंने क्लेम क्या किया हुआ है, मैंने लेस क्लेम किया हुआ है। एक्चुअल में मैंने इस वेंडर से ज्यादा परचेज किया था बट मैंने बुक्स में इसको कम दिखा रखा है। कितने अमाउंट से कम दिखा रखा है, 928 से। तो आप इजीली मिसमैच आइडेंटिफाई कर पाए कि इस पर्टिकुलर वेंडर से मेरे पास कम बिल आया हुआ है या फिर बिल आया हुआ है बट मैंने अपने अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में नहीं चढ़ा रखा है। सिमिलरली जहां पे एग्जैक्ट मैचिंग हो गई वहां पे फुल्ली मैच लिखा हुआ आ गया। जहां पे मैंने ज्यादा क्लेम किया हुआ है
यानी मेरी 2A में तो आ रहा है बट मेरे पास परचेज रिटर्न में नहीं आ रहा है, तो वो वी हैव नॉट अपलोडेड द सेम, ये चीज आ रहा है। सिमिलरली अगर मेरे 2A में नहीं है बट मेरे परचेज रजिस्टर में है, तो दे हैव मेंशन्ड सप्लायर हैज नॉट अपलोडेड दैट पर्टिकुलर इनवॉइस। ये तो था जो हमने किया जीएसटी आईएन वाइज मैचिंग, यानी वेंडर के जीएसटी नंबर के हिसाब से मैचिंग किया। नेक्स्ट आता है रिपोर्ट एट इनवॉइस लेवल। इसमें भी हम फर्स्ट कॉलम को छोड़ के, फर्स्ट रो को, बाकी सारा हम डिलीट कर देंगे, बिकॉज फर्स्ट रो में हमारा फॉर्मूला है तो हम फॉर्मूला को ड्रैग कर पाएंगे आसानी से। अब वापस से अब यूनिक पे जाइए। यूनिक में जो सेकंड टेबल हमने क्रिएट किया हुआ था, इसको कॉपी कीजिए। कॉपी करने के बाद आप यहाँ पे Ctrl+Alt+V वैल्यूज में डाल के आप इधर डाल दीजिए डेटा को। ऊपर से आप फॉर्मूला ड्रैग कर लीजिए। जैसे ही आप ड्रैग करेंगे यहाँ पे भी वही शीट बन जाएगी। फर्स्ट अब आप रो को डिलीट कर सकते हैं क्योंकि आपने फॉर्मूला ऑलरेडी नीचे ड्रैग कर दिया है। इसमें भी आप देखिए ये पर्टिकुलर इनवॉइस था जो 2A में 530 रुपीज का ही आ रहा था, आपके परचेज रजिस्टर में भी 530 रुपीज का है, दैट मींस इट इज फुली मैच्ड। अब अगर आप नेक्स्ट देखते हैं, जैसे 2928 जो इनवॉइस है मेरा, अब ये 2A में तो नहीं आ रहा बट मेरे परचेज रजिस्टर में आ रहा है, दैट मींस आप इजिली सप्लायर से कम्युनिकेशन कर सकते हैं कि ये वाला बिल आपका अपलोड नहीं हुआ है। सिमिलरली बाकी आप देख सकते हैं जैसे मैचिंग हो रखी है डेटा में। फिर आता है कि कुछ एक ऐसा भी डेटा होगा, यानी ये वाला बिल है जहां मेरे 2A पे अपलोडेड नहीं है बट मेरे पास परचेज रजिस्टर में है, तो यहाँ पे लिख दिया कि उन्होंने अपलोड नहीं किया वो। अब कुछ बिल्स ऐसे हैं जो ऑलरेडी मेरे पास 2A में तो आ रहे हैं बट मेरे परचेज रजिस्टर में नहीं आ रहे हैं। जब वो नहीं आ रहे हैं दैट मीन्स हमने अपलोड उसको नहीं कर रखा है, और हम चाहे तो वो इनवॉइसेस को अपलोड कर सकते हैं प्रोवाइडेड हम उस इनपुट को लेने के लिए एलिजिबल हो। ये तो दोस्तों अभी तक जीएसटीएन लेवल पे हमने मैचिंग करी, अब इनवॉइस लेवल पे। अब ऐसा भी हो सकता है कि कोई इनवॉइस था, इनवॉइस तो मैच कर गया बट प्रॉब्लम क्या थी, एक्चुअल में उसमें आईजीएसटी लगना था बट उसमें सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी लग के मैचिंग हो गई है। तो अगर आपको टैक्स की मैचिंग करानी है तो सेम पैटर्न पे आप देखिए, सेकेंड लास्ट शीट जो आती है मैच रिपोर्ट ऑल टैक्सेस, वही सेम प्रोसेस रहेगा। आप जीएसटी नंबर्स को कॉपी पेस्ट करेंगे, यहाँ पे वो आपको डिफरेंस दिखा देगा कि आईजीएसटी 2A में कितना आ रहा है उस पर्टिकुलर इनवॉइस पे और परचेज रजिस्टर में कितना आ रहा है। सिमिलरली अगर वो आपका सीजीएसटी है, एसजीएसटी, तो वो अकॉर्डिंगली आपको कंपैरिजन दिखाएगा। अब इसके बाद फिर वो क्या करेगा, सेम टाइप में ही अब यहाँ पे आपके पास एक और आ जाता है रिपोर्ट ऑल टैक्सेस। उसमें भी इसी तरह से आप टैक्सेस के बेसिस पे आप आइडेंटिफाई कर पाओगे कि मिसमैचेस कहाँ आ रहे हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये पूरा एक्सेल शीट समझ आया होगा। आप इसके लिंक के लिए नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में क्लिक कर सकते हैं। दोस्तों ये टूल बिल्कुल फ्री है, उम्मीद करती हूँ आपको बहुत अच्छा भी लगा होगा। आप इसका फीडबैक जरूर आप मुझे नीचे दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। थैंक यू।